हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बैंको एकेडमी की यूट्यूब क्लास के ऊपर। मैं विकास शुक्ला एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन देखने जा रहे हैं कंपैरिजन पजल। इससे पहले भी अपनी एक क्लास हो चुकी है जिसमें अपने कुछ क्वेश्चंस वगैरह बनाए थे और लास्ट में मैंने आपको जो है जाते जाते एक होमवर्क भी दिया था जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बनाया होगा। आज की क्लास में अपन क्या देखने चाह रहे हैं, देखिए जरा। कंपैरिजन का पजल की अपनी जो क्लास जो रहेगी वो सेकंड क्लास रहेगी। आज अपन क्या क्या चीज़ देखने चाह रहे हैं, किस लेवल का अपन पजल्स देखेंगे वो आपको मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिएगा। जैसे देखिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा सा आपका टाइम लेके जाएगा, कुछ अलग कंसेप्ट आपके साथ में आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, चलो देखो आगे और आगे देखते हैं। इसके क्वेश्चंस वगैरह हो गए। ये देखिए सेकंड है, आपको मैं एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो कि सबसे लास्ट में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और वो देखिए ये एक ऐसी चीज़ जिसमें आपको कंपैरिजन तो करना ही करना है, उसके साथ साथ में आपका रिलेशन का भी लिंक मैंने जोड़ कर रखा है। तो रिलेशन प्लस कंपैरिजन पजल हो चुकी है। ये पजल आपके जो है मेंस के एग्जाम में या फिर प्री एग्जाम्स में आपको 4 से 5 नंबर देके जरूर जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। लेकिन हाँ, मैं ये इतनी बात कहना चाहूँगा आपको कि अगर कोई बच्चा पहली बार अपनी इस क्लास के अंदर आया है, अगर उसको क्लास अच्छी लगे तो जाते जाते आप इस क्लास का जो है सब्सक्राइब भी करिए और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए जरा, ये अपना आज का पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया है 7 पर्सन क्यू आर एस टी यू वी एन डब्ल्यू। ये 7 पर्सन है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है आज आपके सामने है। इससे पहले आपने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, बहुत इजी कंसेप्ट पर देखे थे। आज थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है। पार्टिसिपेट इन ए स्विमिंग रेस आर फिनिश अहेड ऑफ एस। अहेड का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या होता है, जरा ये देखिए जरा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी आपको मिलेगा, बिहाइंड का मतलब पीछे होता है। बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे होता है। यू फिनिश्ड जस्ट बिहाइंड टी। यू जो है वो जस्ट तुरंत अपन जो है टी के बाद में अपन बोल सकते हैं कि टी के बाद में वो अपना जो है क्या करता है, अपनी रेस को फिनिश करता है। अच्छा, अहेड अपन देख रहे हैं यहाँ पर। अहेड का मतलब होता है यहाँ पर आगे। आर फिनिश अहेड ऑफ एस। आर जो है वो पहले फिनिश करता है किससे, एस से। आर जो है वो पहले फिनिश करता है किससे, एस से। इसका मतलब ये हो गया। यू फिनिश जस्ट बिहाइंड टी। यू अपनी रेस को बाद में फिनिश करता है, किसके बाद में, टी के बाद में। जस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मेट आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो जरा। डब्ल्यू फिनिश रेस बिफोर टी। डब्ल्यू जो है अपनी जो है रेस को जो है वो फिनिश करता है किसके पहले, टी से पहले। डब्ल्यू अपनी रेस को टी से पहले फिनिश करता है। ये आपका रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, अब आगे देखो। आइदर क्यू फिनिश फर्स्ट। अगर क्यू, एक मिनट रुकिए जरा, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ नंबर। जैसे जो टॉप जो फर्स्ट में जो फिनिश कर रहा है उसका यहाँ पर नंबर 1 हो जाएगा। सबसे लास्ट में जो रेस को फिनिश कर रहा है उसका नंबर कौन सा हो जाएगा, नंबर 7। ओके, अब देखिए जरा। क्यू फिनिश फर्स्ट, यदि क्यू पहली जो है रेस को अपने पहले फिनिश करता है एंड वी लास्ट, और अगर वी लास्ट में करता है, या फिर वी फिनिश करेगा फर्स्ट को, या फिर वी फिनिश करेगा कब, फर्स्ट को, और क्यों करेगा लास्ट को। तो ये कहना चाह रहा है कि वी अगर लास्ट फिनिश करता है तो क्यों फर्स्ट करेगा, और अगर क्यों फर्स्ट फिनिश करता है तो लास्ट में कौन जाएगा, आपका वी जाएगा। ओके, आगे देखो जरा। दे आर नो टाइज, नो टाई। कोई भी इस रेस में कोई भी टाई रेस नहीं है, सब ने अपनी अपनी रेस को फिनिश किया है। एंड एवरीवन फिनिश द रेस। सभी ने अपनी अपनी रेस को क्या किया है, फिनिश किया है। आगे देखो जरा। आर फिनिश द रेस सेकेंड। आर अपनी रेस को फिनिश कर रहा है कौन से सेकंड से। तो आप लोग देख पा रहे हो कि आर जो है सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। ओनली 1 पर्सन फिनिश द रेस आफ्टर यू। यू के बाद में केवल एक ही पर्सन ऐसा है जिसने अपनी जो है रेस को फिनिश किया है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यू के बाद में केवल एक ही पर्सन, और वो पर्सन कौन हो सकता है, आइदर वी और क्यू हो सकता है। बात क्लियर। अब देखिए जरा,
अब बाकी के बच्चे को फॉर्मेट में बिठाते हैं। अच्छा, यू से जस्ट पहले कौन आ रहा है, टी आ रहा है, तो आपने यहाँ पर किसको लिख दिया, टी लिख दिया। ओके डन। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ कि डब्ल्यू और टी, डब्ल्यू और यहाँ पर टी, मतलब डब्ल्यू आपका नंबर 3 पोजीशन पे भी आ सकता है और नंबर 4 पोजीशन पे आ सकता है। तो आप लोग इस प्रकार से एक और यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये लिखा, ठीक है। ओके डन, सेम टू सेम मैंने लिख दिया। अगर आप बोलोगे साहब डब्ल्यू और एस को यहाँ लिख दो तो भी सही हो जाएगा, और अगर आप एस और डब्ल्यू को यहाँ लिखोगे तो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इन केस में मैं इन दोनों के बीच में भी क्या लगा सकता हूँ, आइदर और लगा सकता हूँ। तो ये बात हुई मेरा पहले चैप्टर की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी साथ साथ में बनाया होगा। अब बारी करते हैं इसके क्वेश्चंस की। देखिए जरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इसके मैंने 3 क्वेश्चन बनाए हैं, तो आप एक काम करते हैं, पहले इन तीनों क्वेश्चंस के बारे में अपन पहले देख लेते हैं, या फिर जो भी अपने फॉर्मेट बनाए हैं इस फॉर्मेट को उस साइड में अपने लिख देते हैं। सबसे पहले वी एन क्यू आर, वी क्यू आर, वी क्यू आर, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स और ये 7, वी एंड क्यू। ठीक है, अच्छा अब देखता हूँ, इसके जस्ट पहले यू से बाद में आपका टी आ रहा है, यू एंड टी, यू एंड टी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ आप बता रहे हो कि डब्ल्यू और एस के बीच में क्या लग जाएगा, आइदर और। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं, आराम से देखना। इफ एग्जैक्टली 1 पर्सन फिनिश स्विमिंग बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में केवल एक पर्सन जो है अपनी जो है इसको स्विमिंग को फिनिश कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कौन सा सही है, बिल्कुल सही है, मस्ट बी ट्रू बताने में लग रहा है अपने को, मस्ट बी बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्या कहना चाह रहा है अपने को, क्यू और एस के बीच में केवल एक पर्सन आएगा, एक पर्सन ने जो है अपनी रेस को पूरा कर रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पर क्यू लिखता हूँ तो यहाँ पर एस रहेगा, यहाँ पर क्यू लिखता हूँ तो आपका जो है एस यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि बिल्कुल 2 बीच में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसने क्यू को यहाँ माना और एस को इसने यहाँ माना। ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पर कंडीशन डाली है, इफ लिखा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये क्वेश्चन केवल पर्टिकुलर जो अपन बना रहे हैं क्यू और एस को, वो केवल इसी क्वेश्चंस के आधार पर बनेगा, उसके अलावा इसका लिंक कहीं और क्वेश्चन के साथ में नहीं होगा। तो कौन सा बिल्कुल मस्ट बी ट्रू है, तो क्यू फिनिश्ड फर्स्ट, आपने यहाँ पर क्यू को लिखा तो फिनिश्ड फर्स्ट, वी फिनिश्ड फर्स्ट नहीं, डब्ल्यू फिनिश बिफोर एस, डब्ल्यू क्या एस से पहले फिनिश कर रहा है क्या, नहीं, एस पहले करेगा, टी फिनिश 6 नंबर 5 पोजीशन पर है, नहीं, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को फिनिश किया, मैं यहाँ से इरेज कर दूंगा किसको, क्यू और एस को, क्योंकि अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। आगे देखिए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर डेफिनेटली नॉट ट्रू, कौन सा जो है डेफिनेटली नॉट ट्रू बताने लग रहा है, चेक करो। टी फिनिश 5th, बिल्कुल टी फिनिश कर रहा है, ये तो आपका सही जा रहा है। यू फिनिश 3rd, यू डेफिनेटली नॉट, नहीं। ओनली 1 पर्सन फिनिश द रेस बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू के बीच में केवल एक। देखो मैं इसको डेफिनेटली रूप से रॉन्ग नहीं कर सकता, डेफिनेटली रूप से इसको रॉन्ग नहीं कर सकता, इसका तो ध्यान रखना। मेरा ऑप्शन नंबर 3 डेफिनेटली नॉट नहीं है। आइदर एस और डब्ल्यू फिनिश द रेस एग्जैक्टली इन द मिडिल, या तो आपका एस या फिर डब्ल्यू, बिल्कुल बोल सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बीच में रहेगा, या तो डब्ल्यू रहेगा या फिर एस रहेगा, बिल्कुल बीच वाली पोजीशन यहाँ पर 4th नंबर वाली है। कौन सा नंबर वाली है, 4th नंबर। तो मैं बोल सकता हूँ मेरा आंसर इसमें क्या आएगा, सॉरी पहला तो मेरा क्या था, सही था, मेरा आंसर यहाँ पर सेकंड, इस वाले क्वेश्चन में मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। ओके डन, ठीक है, आगे देखो, इफ वापस कंडीशन डाल कर रखिए, वी फिनिश द रेस फर्स्ट, अगर वी फर्स्ट कर रहा है तो क्यू लास्ट में जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन फिनिश द बिटवीन क्यू और एस, अब यहाँ पे एस के बारे में कोई बात नहीं बोल कर रखा क्योंकि एस यहाँ पर आइदर की पोजीशन में चल रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि ये आंसर भी आपका मैच हो रहा होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला जो है सेंटेंस पढ़ो, देखिए थोड़ा सा करने की कोशिश करो उसके साथ साथ में आप लोग भी। 6 स्टूडेंट्स ABCDEF, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6। ओके, मार्क्स इन एग्जामिनेशंस, A obtained more marks than only 2 students
ए ने केवल 2 स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स को अटेम्प्ट किए हैं, ऑब्टेन किए हैं, केवल 2% से ज़्यादा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि केवल 2% यहाँ पर नंबर 5 और नंबर 6 पोजीशन पर आएगा। ठीक है, वापस पढ़ो उसको, क्या ऐलान कहना चाह रहा है। ए ऑब्टेन मोर मार्क्स देन ओनली 2 स्टूडेंट्स। ओके, बी ऑब्टेन मोर मार्क्स देन डी, बी ने डी से ज़्यादा, बट नॉट द हाईएस्ट, लेकिन हाईएस्ट नहीं है, मतलब इससे भी पहले कोई ना कोई जो है मार्क्स ज़्यादा लेके आएगा। आगे देखो जरा, एफ ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन ओनली सी, एफ ने केवल सी से ही ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, बाकियों से कम। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि एफ ने केवल सी से ही कम अंक प्राप्त किए हैं। अब जरा देखिए कि बी और डी आपका यहाँ नंबर 2 नंबर 3 पोजीशन पर आ सकता है, और सबसे पहले यहाँ पर एक बंदा और आएगा, वो बंदा का नाम कौन सा है, ई हो जाएगा। ओके डन। अब आगे चेक करो, आगे क्या कहना चाह रहा है। द वनबू ऑब्टेन द सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट ये रहा आपका सेकंड पोजीशन वाला, जिसका मार्क्स कितना है 280, कितना है 280। आगे देखो जरा, द वनबू ऑब्टेन द सेकंड लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन 190, सेकंड लोवेस्ट 190। ये आपका फॉर्मेट बनेगा, बहुत सिंपल सा था। ठीक है, चलिए इसके आंसर देखते हैं। इफ द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन इज 500, देन वो अमंग द फॉलोइंग पॉसिबल ऑब्टेन 60% मार्क्स। 60% मार्क्स का मतलब हो गया आपका, जो इसका आप निकालोगे तो हो जाएगा आपका 300। 300 मार्क्स किसके आ सकते हैं, चेक करो। 300 मार्क्स आपका आएगा यहाँ पर ई का। ठीक है, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, आगे चेक करो। इफ ए ऑब्टेन 200 मार्क्स, देन वो अमंग द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी ऑब्टेन 245 मार्क्स। ए ने अपना जो है मार्क्स लेकर रखा है कितना, 200। ए ने कितना, 200, ध्यान रखना इसी क्वेश्चन पर आधारित होगा। तो 245 लेगा आपका जो है कौन सा वाला, डी वाला। तो डी आपका ऑप्शन में किधर आ रहा है, चेक करो, डी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो, वो अमंग द फॉलोइंग ऑब्टेन द लोवेस्ट मार्क्स, सबसे कम मार्क्स किसने लेकर रखा है, आंसर चेक करो। ये अगला आ गया, चेक करो, सबसे कम आप बताओगे यहाँ पर सी, क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चेक करो, 3 नंबर ऑप्शन। तो नंबर 4 में आपका सेकंड ऑप्शन था, नंबर 5 में आपका फर्स्ट ऑप्शन था, और नंबर 6 में आपका थर्ड ऑप्शन था। ये आपका ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आप लोग भी इसमें इंटरेस्ट लेकर के काम किया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जरा, 5 पर्सन ए बी सी डी ई हैव डिफरेंट एज, बी इज ओल्डर देन ए। ध्यान से देखना, 5 पर्सन है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे बोलने वाला है आपको बी इज ओल्डर देन ए, बी ए से बड़ा है, बी किससे बड़ा हो गया, ए से बड़ा हो गया, बट यंगर देन ई, लेकिन ई से छोटा है, ई से छोटा है। डी इज यंगर देन ओनली 1 पर्सन, क्या लिखा गया, डी केवल 1 पर्सन से ही छोटा है, केवल 1 पर्सन से छोटा है, यंगर देन। डी इज यंगर देन ओनली 1 पर्सन, डी केवल इस वाले पर्सन से ही क्या हो गया, छोटा हो गया, बाकियों से वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, आगे देखो, ए इज नॉट द यंगेस्ट, ए सबसे यंगेस्ट नहीं है, इसका मतलब पहले भी कोई ना कोई बंदा और आएगा, बंदा और आएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इनको मैच करने की जो है कोशिश करता हूँ, तो क्या मैं एक बार यहाँ पर ई, यहाँ पर बी और यहाँ पर ए लिख सकता हूँ, क्योंकि ए सबसे छोटा नहीं है, तो आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर आपका कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, द वनबू इज द थर्ड ओल्डेस्ट पर्सन 65 एज, तीसरा सबसे बड़ा बंदा जो होगा उसके एज कितना होगा, 65 हो जाएगा। आगे देखो, द वनबू इज द यंगेस्ट इज 20, सबसे छोटे वाले का 20। अब इसका आंसर दीजिए भाई, वो अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन सा है, आप लोग बोलोगे यहाँ पर ई है, ऑप्शन नंबर 3। इफ ए इज 10 ईयर्स ओल्डर देन सी, यदि ए जो रहेगा वो सी से 10 साल बड़ा है, तो आप लोग बोल सकते हो कि ए का एज कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो देन व्हाट इज द एज ऑफ ए, 30, ऑप्शन नंबर 4। ये आपका सेट नंबर 3 पूरा होता है। ठीक है, अच्छा, एक सेट में आपके लिए देता हूँ होमवर्क के लिए, जरा देखिए, ये सेट आपका होमवर्क का है, जरा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिया वो सेट आपने। अब इसके क्वेश्चंस का भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मुझे जो है इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका आंसर जरूर दे दीजिए। ठीक है, जल्दी से ले लो, ये आपका होमवर्क है। क्या है बेटा, ये आपका
होमवर्क। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट के ऊपर, जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि आपको जो है क्लास आखिर तक लेनी होगी। ठीक है, वो और देखिए ज़रा, ये रहा आपका इम्पोर्टेंट कंटेंट जिसमें आपके पास रिलेशन प्लस कंपैरिजन है। ठीक है, ध्यान देना, अगर ये क्वेश्चन अगर आपको बहुत ज़रा अच्छा लगे और मेरा पढ़ाने का तरीका भी आपको अगर अच्छा लगा और आपकी कुछ चीज़ समझ में आ रही है, तो ध्यान रखें इस चीज़ का कि आप जाते जाते अपने इस क्लास को जो है लाइक भी करिएगा, और साथ साथ में मैं आपसे एक बात तो कहना चाहूँगा कि इसको शेयर भी करें। ठीक है, और जो पहली बार जो अपनी क्लास के अंदर आ रहा है उसको मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप अपना सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना और क्लास लगातार उससे लेते रहना। चलिए देखते नहीं क्या कहना चाह रहा है। दे आर 7 पर्सन, कितने पर्सन है? 7, फैमिली के अंदर है। JKLMNOP, ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू ईच अदर इन, चलो ठीक है, डिफरेंट एज। ओके, नॉट अज्यूम, नॉट देखो जरा क्या कहना चाह रहा है, नॉट अज्यूम दैट वाइफ इज यंगर देन हस्बैंड, बोलना चाह रहा है कि वाइफ जो है वो हस्बैंड से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। बट लेकिन ओल्डर देन हिज यंगर ब्रदर, लेकिन जो वाइफ जो होगी ना वो अपने यंगर ब्रदर से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, छोटा भाई है उसका, वाइफ का छोटा भाई है, मतलब एक इंडिकेशन कर रहा है आपको इस चीज़ के लिए। चलो देखते हैं, जे इज ओल्डर देन के, जे के से बड़ा होगा। एक बार मैं उसको साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर, जे बड़ा हो रहा है किससे, के से। ओके, नेक्स्ट, बट यंगर देन एन, लेकिन एन से छोटा हो रहा है। ठीक है, आगे देखो, द थर्ड ओल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली इज 36। एक बार मैं इस लाइन को फ्रीज कर देता हूँ, इसको हम बाद में देखेंगे। तीसरा सबसे बड़ा जो पर्सन होगा इस फैमिली के अंदर उसका एज कितना है, 36। आगे देखो जरा, के सिस्टर ऑफ जे, हाँ यहाँ देखो ना, के सिस्टर हो रहा है किसका, जे का। ओके, आगे देखो, एल इज द फादर ऑफ जे, एल फादर हो रहा है, किसका फादर हो रहा है यहाँ पर, जे का होगा, तो वो एल इस के का भी होगा। आगे, द थर्ड यंगेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली इज 33 ईयर्स। मैं एक बार इसको भी फ्रीज कर देता हूँ, इसका काम बाद में करेंगे। 2 लाइन को मैंने एक बार फ्रीज करके रखा है। ठीक है, बाद में देखेंगे इसको। आगे देखो, पी इज द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली, पी जो है इस फैमिली के अंदर सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई है, जरा उसको भी पहले मैं पढ़ लेता हूँ। द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली इज मेल मेंबर्स, जो ओल्डेस्ट जो पर्सन रहेगा वो कौन रहेगा, मेल मेंबर्स रहेगा। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ लिखा गया है, पी इज द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली, पी जो है सबसे बड़ा इस जो है इस फैमिली में सबसे बड़ा आदमी है, तो मैं पी को सबसे ऊपर ही ऊपर मान लेता हूँ और पी हो जाएगा मेरा प्लस। ठीक है, नीचे वाले फॉर्मेट में आपका एल आ जाएगा, सबसे लास्ट में मैं एक बार लिख सकता हूँ के और जे को, क्योंकि ये फैमिली है और फैमिली है तो 3 जनरेशंस गैप यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि ये भी आपका प्लस ही है और ये भी प्लस है। पी सबसे बड़ा इस जो है इस फैमिली में सबसे बड़ा है, तो हम अपने एल को तो नहीं मान सकते ना, नहीं मान सकते, तो पी ऊपर आ जाएगा, के और जे नीचे आ जाएगा। ओके डन। आगे देखो, के इज द नीस ऑफ ओ, के नीस है किसका, ओ का, तो कहीं ना कहीं पर रिलेशन होगा। अच्छा ये बताइए कि एल यहाँ पे के और जे का बच्चा हो गया, के नीस है किसका, नीस है यहाँ पर ओ का, तो ध्यान से सुनिए जरा, मैं एक बार यहाँ पर ओ को लिख के छोड़ रहा हूँ। ठीक है, एन इज ओल्डर देन के, एन जो होगा वो के से बड़ा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आगे देखिए जरा, ओ इज द हस्बैंड ऑफ एन, ओ हस्बैंड है, प्लस है, ओ हस्बैंड है, किसका हस्बैंड हुआ, एन का। ध्यान से सुनना, किसका हस्बैंड हुआ, एन का, तो एन कौन हो जाएगी यहाँ पर, माइनस हो जाएगा। अच्छा, के नीस था इस ओ का भी है और इस एन का भी हो रहा है, नीस हो रहा है, इसका मतलब मैं इसका रिलेशन जो है एल का रिलेशन ओ के साथ में बता सकता हूँ, ये दोनों भाई भाई हो सकते हैं, बाकी वो देखेंगे अभी। आगे देखो, अपने पास में 1-2 लाइन और भी है, उसको देख लेते हैं। पी और एम आर मैरिड कपल्स, पी और एम जो है वो दोनों के दोनों मैरिड कपल्स, इसमें एम माइनस है। एल्स मदर, एल की माता, तो यहाँ पर एल की माता मेंशन की गई है, हो सकता है एल की माता यहाँ पर हो, ये लीजिए, एल की माता कौन हो गई यहाँ पर, एम, जिसकी आयु कितने साल की है, 65 साल की है। ठीक है, आगे देखो, एल इज द यंगर देन ओ, एल जो है वो छोटा है, किससे छोटा हुआ, ओ से। ध्यान से सुनना, एल छोटा है किससे, ओ से, एल छोटा है किससे, ओ से, ये एक अलग ही लाइन मेंशन किया गया। ठीक है, अब आगे देखो जरा, द ओल्डेस्ट पर्सन द फैमिली ऑफ मेल मेंबर्स। चलिए एक प्रकार से तो रिलेशन बन गया है, बाकी और देखते हैं। अगर ये फॉर्मेट से बनता है,
अगर ये इस फॉर्मेट में पूर्ण रूप से बनता है तो अपना ये रिलेशन का टॉपिक जो है, रिलेशन जो है वो पूर्ण रूप से सही जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। ठीक है, इसका रिलेशन भी देखते हैं, साथ साथ में ये फॉर्मेट भी देखते हैं। अब ये बताइए जरा, सबसे बड़ा आदमी को मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 नंबर पोजीशन, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सबसे बड़ा कौन हो रहा है यहाँ पर P, उससे छोटी कौन हो रही है M। ठीक है, उसके बाद में फिर आपने बताया कि साहब कि आप यहाँ पर O को लेके आ सकते हो तीसरे पोजीशन में। O को मैंने लिया, मैंने लेके आ गया, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है मेरे, दिक्कत ये आ रही है कि L, अच्छा यहाँ पर ये भी तो क्या रखा है कि O बड़ा हो रहा है किससे, L से, तो O बड़ी हो रही है यहाँ पर किससे हो रही है, L से, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा हो रहा है। लेकिन दिक्कत मेरा यहाँ पर हो रही है कि L और N के बीच में क्या जो संबंध तो हो जाएगा, लेकिन बड़ा छोटा कौन है, ये दिक्कत आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। चेंज यहाँ पे इस प्रकार से करता हूँ कि क्यों ना अगर मान लीजिए, मैं अगर O को यहाँ पर माइनस करूँ और N को प्लस करूँ तो क्या फॉर्मेट बनेगा, ये बात चेक करना। O इज हस्बैंड ऑफ N। अच्छा, O तो हस्बैंड रहता है तो ये तो प्लस माइनस तो होगा नहीं, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। ओके, चलो आप भी एक बार थोड़ा सा चेक करो क्या हो रहा है, चेक करो। कंडीशंस तो मैंने लगभग पूरी सही से जमाई है। L इज़ द फादर ऑफ J, L फादर हो J का, और P इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन, बिल्कुल सही है। और K जो होगा वो O का नीस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। N जो है इज़ ओल्डर देन K, बाद में देखेंगे इसको। O इज़ द हस्बैंड ऑफ N, O हस्बैंड हो रहा है किसका, N का। P और M आप मेड कपल्स हो रहे हैं। L's मदर, बिल्कुल, O इज़ हस्बैंड ऑफ N। अब देखिए ज़रा, गलती यहाँ हुई है सर, गलती यहाँ हुई है। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ तो क्या होगा, देखिए ज़रा, O क्या हो रहा है, हस्बैंड हो रहा है, तो O को प्लस कर सिद्ध कर दो, N को यहाँ लिख दो। देखो अब देखो क्या होगा, अब चेक करो, N माइनस, अब चेक करो देखिए सही आ रहा है, चेक करो भाई फटाफट। बस मैंने N और O की पोजीशन को इंटरचेंज किया है। अब इससे क्या होगा, अब इससे देखो ये हो जाएगा कि आपका यहाँ पर P फिक्स हो रहा था, P भी फिक्स हो रहा है, M भी फिक्स हो रहा है, बार के लिए दोनों फिक्स हो रहे हैं। अब आगे देखो नंबर 3rd पोजीशन पर कौन आएगा। अच्छा यहाँ बताओ कि O जो है वो L से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो आप O को क्या बता दो यहाँ पर, बड़ा। ठीक है, किससे बड़ा हो रहा है, L से बड़ा हो रहा है। अच्छा एक बात इसने ये बात क्या कहा था, जरा सुनना बड़े ध्यान से, कहा था कि वाइफ जो रहेगा वो यंगर देन रहेगा, अपने हस्बैंड से छोटी रहेगी, लेकिन अपने भाई से क्या रहेगी, क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, अपने भाई से बड़ा रहेगा। तो उसका जो भाई होगा वो कौन होगा, N का भाई कौन हो रहा है, L, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया N को, यहाँ लिख दिया L को। ओके डन। अब बात करते हैं K और J से, तो J बड़ा हो रहा है, ओके छोटा हो रहा है। चेक करो क्या ये बन रहा है क्या आपका, चेक करो क्या ये बन रहा है क्या आपका, चेक करो भाई फटाफट क्या बन रहा है क्या, आप भी अपना आंसर देते जाओ साथ साथ में। अब यहाँ पे रिलेशन की तरफ बात करते थे अपन, तो यहाँ पर जो रिलेशन जो है मैंने इंटरचेंज कर दिया है, तो जरा एक बार यही भी देखो, एक मिनट इस लाइन को मैं एक बार हटा देता हूँ। अच्छा जा नहीं रही क्या, कोई बात नहीं, इस लाइन को देखो आप। अच्छा P और M जो है वो माता पिता है यहाँ पर L का। अब यहाँ पर ये जो माता पिता क्या O के होंगे क्या, आपको एक लाइन दिया गया था यहाँ पर, L इज़ द फादर ऑफ J, L फादर हो रहा है, J इज़ ऑल्डर देन K, 3rd पर्सन। ठीक है, K जो है वो सिस्टर ऑफ J की, N इज़ द ऑल्डर देन K, O इज़ द हस्बैंड ऑफ M, P और M आर मेड कपल्स, L's मदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही जा रहा है अपना आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। चलो चेक करो। अच्छा, इनकी एज वाली फॉर्मेट भी देखो जरा, क्या लिखा गया था, जो माता जी जो है वो 65 साल की है। अच्छा, आगे लिखने वाला है कि थर्ड ओल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली इज 36। तीसरा सबसे बड़ा कौन सा, यहाँ पर ओ, जिसका आयु कितना है 36। अच्छा, थर्ड यंगेस्ट पर्सन कौन हो गया यहाँ पर, आपका एल हो जाएगा, जिसका कितना एज हो रहा है 33। ओके, चलो आंसर देखते हैं। आंसर देखो, इफ द टोटल एज ऑफ एम और के इज 80 ईयर्स, यदि एम और के की जो यहाँ पर कहने वाला है कि एज जो है उसका सम जो है वो कितना है 80 साल है, देन व्हाट इज द एज ऑफ के का क्या रह सकता है। अच्छा, एम और के, एम का एज कितना बताया था, 65 बताया था शायद, मुझे याद है कितना बताया था यहाँ पर 65। एल्स मदर कौन है यहाँ पर, एम। ठीक है, तो यहाँ पर बचा कितना 80, 15 बच गया भाई आपका, कितना बच गया 15, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस का आंसर आप लोग देखते जाइए साथ साथ में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज वाला जो फॉर्मेट जो मैंने बताया है, खास तौर पर लास्ट का जो फॉर्मेट बताया है जिसके लिए मैंने आपको रोक कर रखा था, ठीक है, वो आपको सभी को समझ में आया होगा, और हाँ कुछ हद तक आपने भी बनाया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ में ज़रूर जय करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने अपना कितने समय दिया, थैंक यू।